Good morning, students. How are you all? As you know, we were reading the first chapter, named The Story of Village, पालमपुर. हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि पालमपुर में खेती कैसे होती है या उत्पादन की क्रिया कैसे होती है. हम लोगों ने पढ़ा कि उत्पादन के लिए 4 कारक जिम्मेदार होते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग ये भी पढ़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में हरित क्रांति के बाद फर्टिलाइजर्स का यूज और मतलब ऐसे ऐसे बीजों का प्रयोग होने लगा जिससे कि उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग होने लगा. उत्पादन हमारा बढ़ा, लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमें सुविधाएं तो ज़रूर होती हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें झेलने पड़ते हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर्स के यूज के बाद खेती के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े. व्हाट इज़ द इफेक्ट्स कैन अराइज ऑन कल्टीवेशन फील्ड्स एंड लैंड. सो टुडे वी वर डिस्कस अबाउट द टॉपिक विल द लैंड सस्टेन. विल द लैंड सस्टेन, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी. इतनी ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग भूमि धारण कर पाएगी. आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, हमें इसका दोहन करने में, इसका यूज करने में केयरफुल रहना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources best. Many scientific reports indicate that the overuse of the natural resource affect the fertile system of soil and the water. Okay. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. In many areas, after green revolution, farmers are using much chemical fertilizers to increase your production, but this is associated with the loss of soil fertility, because after using the chemical fertilizers, the fertility of soil is decreasing. Okay. Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has led to the depletion of the water level. इसी तरह ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई व्यवस्था के आ जाने से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो दिन पर दिन नीचे जा रहा है. और जो HIV सीड्स का यूज होता है हरित क्रांति के बाद से, ऐसे बीजों के उत्पादन में अधिक से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे ज़्यादातर किसान अपने निजी ट्यूबवेल लगाएं. जिसके बाद उन्होंने भूमि जल ग्राउंड वाटर का दोहन करना शुरू किया. लाइक इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉयल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स. पर्यावरणीय संसाधन जैसे भूमि की उपजता और ग्राउंड वाटर, ये सब हजारों साल में बनते हैं. वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम. एक बार इनका दोहन हो जाने के बाद उनको पुनः रिस्टोर करना बहुत ही कठिन होता है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जिससे कि भविष्य में होने वाले विकास और कृषि के लिए ये आवश्यक है. टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, किसी क्षेत्र में के भविष्य में होने वाले विकास के लिए हमको पर्यावरण की रक्षा करना अधिक आवश्यक है. After reading the reports of newspapers, magazines, write a letter to the agriculture minister in your own words, telling him how the use of chemical fertilizers can be harmful for our community, our soil. Okay. In blue paragraph, we were reading chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and immediately available to plants. केमिकल फर्टिलाइजर जो है ऐसे मिनरल्स को प्रोवाइड कराता है जो वाटर में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं और पौधों तक पहुंच जाते हैं. बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग. बट दीज मिनरल्स नॉट retained in the soil for
long they may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. वे मिट्टी से जल्दी ही निकल आते हैं जिससे वो ग्राउंड वाटर, नदियाँ और झीलों के पानी को प्रदूषित करते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया को, सूक्ष्म कणों को, जो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, फसलों के लिए अति आवश्यक होते हैं, उनको ये नष्ट कर देते हैं. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. मीन्स आफ्टर यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. इसके पहले वो जितना उपजाऊ क्षमता थी, अब वो उससे कम उपजाऊ हो जाती है केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद. द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज पंजाब इज हाइएस्ट इन द कंट्री. In the Punjab, the consumption of chemical fertilizers highest in the country. The continuous use of chemical fertilizers had led to the degradation of soil health. केमिकल फर्टिलाइजर का लगातार उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को बहुत ही प्रभावित करता है. मिट्टी की गुणवत्ता दिन पर दिन क्षीण होती जाती है. डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल हेल्थ. पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल. पंजाब के किसानों को या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को अब उसी भूमि पर और अधिक उत्पादन के लिए दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि सॉइल का जो प्रोडक्शन लेवल है, जो फर्टाइल लेवल है, वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है. उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ रहा है. दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट. इसका यही मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट. कृषि कार्य में जो लागत लगती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. और ये तो हो गया कि कृषि भूमि क्या या केमिकल फर्टिलाइजर को धारण कर पाएगी या नहीं. विल द लैंड सस्टेन द केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग. You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. दुर्भाग्यवश जितने व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों के पास अपनी कृषि कार्य के लिए भूमि नहीं होती है. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. पालमपुर गांव में 1/3 लोगों के पास बिल्कुल भूमि नहीं है. Example, 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivators. 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अब कृषि कार्य करने के लिए अपनी खुद की भूमि नहीं है. Of the remaining families who own land, 240 families cultivated small plots of land less than 2 hectares in size. उसमें से बचे हुए 240 परिवार ऐसे हैं जो खेती करते हैं, लेकिन छोटे छोटे भूभाग पर खेती करते हैं जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम होता है. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेंट इनकम टू द फार्मर फैमिली. ऐसे परिवारों को इतने छोटे भूभाग पर खेती करना उनके परिवार की आय के लिए पर्याप्त नहीं होता है. इन द ब्लू पैराग्राफ we were reading a story of a farmer. In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. 1960 में गोविंद नाम का एक किसान था जिसके पास 2.5 हेक्टेयर का एक खेत था जो पूरी तरह सिंचित नहीं था. With the help of his 3 sons, गोविंद cultivated the land. अपने 3 बच्चों की सहायता से गोविंद उस भूमि पर खेती करता था. Though they did not लिव वेरी कम्फर्टली, फिर भी वो आराम पूर्वक जीवन नहीं व्यतीत करे. द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विथ ए लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बफेलो दैट द फैमिली पॉसेस्ड. उन लोगों के पास एक भैंस थी जिससे उन्हें एक अतिरिक्त आय होती थी, जिससे उनका अपना खर्चा किसी तरह चल रहा है. सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग दिस 3 सन्स. गोविंद की मृत्यु के बाद उसकी भूमि को उसके तीनों बच्चों में बराबर बांट दी गई. ईच वन नाउ हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर्स इन साइज. सबके पास इस समय 0.75 हेक्टेयर का खेती है. इवन विथ इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग
फ्रॉम देयर लैंड। जबकि आज के समय में सिंचाई की और आधुनिक कृषि व्यवस्था भी आ गई, फिर भी गोविंद के सारे बच्चे उस भूमि से इतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं कि उनका अपना जीवन सामान्य तरीके से चल सके। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। उन्हें वर्ष के अतिरिक्त समय में अतिरिक्त काम के लिए देखना पड़ता है। ऊपर जो ये फिगर है ये पालमपुर गांव में खेतों की फिगर है। पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। इन दिस फिगर वी वर नोइंग, you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. The large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In other hand, we are seeing that the plots are very large than other side. In Palampur there are 60 families of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectares of land. पालमपुर गांव में 60 परिवार ऐसे हैं जो आधे से ज़्यादा कृषि क्षेत्र उनके पास है और उस पर वो खेती करते हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि है। ये तो हो गया कि पालमपुर गांव में भूमि का वितरण कैसे है। ज़्यादातर परिवारों के पास भूमि नहीं है। Many families don't have your own land. Some families have small plots, but only 60 families have many plots in the village. Okay, this is the distribution system between the farmers of Palampur. आज हम लोगों ने पढ़ा कि पालमपुर गांव में भूमि का वितरण कैसे है। ज़्यादातर परिवारों के पास भूमि कम है, कम परिवारों के पास ज़्यादा भूमि है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हु विल प्रोवाइड द लेबर, इस श्रम को कौन प्रोवाइड कराता है।